ये 4x4 नहीं है, मतलब नॉर्मल 2H पे है, गाड़ी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही है। अब निकालता हूँ भाई, पूरे शीशे में बर्फ ही बर्फ हो गई है। ये देखो, सो ये होता है 2 व्हील ड्राइव। सो देखो, बर्फ़ में आना सबको पसंद है, लेकिन बर्फ़ में प्रॉब्लम परेशानियाँ बहुत बहुत ज़्यादा होती है। अब देखो 4 हाई में क्या होता है, चारों टायर में पावर गई है, ठीक है। अब आपके सामने सिंपल एग्जांपल है, लाओ पीछे खींचो खींचो खींचो, डालो डालो डालो, यस यस यस, खींचो और करो और करो, यस 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 यस। अब सोचिए जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए कितनी ज़्यादा परेशानी है। अभी वॉशरूम का हाल तो अब को पता ही है, यहाँ पर पानी वगैरह तो होता नहीं है, ठीक है। अब अगर आपको फ्रेश होने भी जाना है तो ये रहा देखो, ये ऐसे जमा हुआ है ये। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दारमा घाटी, दारमा वैली के दांतू गांव से। और टाइम हो रहा है सुबह के 7 बज चुके हैं। चलो भाई, आपको ले चलता हूँ मैं बाहर। अरे बाप रे बाप, बाहर तो पूरा सफ़ेद हो रखा है, लेकिन उससे पहले मिलते हैं अपने 2 दोस्तों से। हेलो, गुड मॉर्निंग। कहाँ गए नीरज? गुड मॉर्निंग। नींद आई? बढ़िया बढ़िया। चलो ठीक है। सो ये दारमा घाटी के दांतू गांव में ये मड हाउस है जहाँ हम लोग रुके हैं। और ये रही आपकी बेसिकली दारमा घाटी। और ओ माय गॉड, ओ इतनी बर्फ पड़ी है, सो जूता तो मेरा यहाँ तक घुस गया है और सामने तो खैर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो आ जाओ भाई, थोड़ा सा बाहर चलते हैं, लेकिन चलेंगे कैसे इधर? ओ माय गॉड, अब तो कुछ भी नहीं नज़र आने वाला है। तो ज़्यादा ही पड़ गई है, और जिस हिसाब से आज का मौसम लग रहा है या आज भी पड़ेगी। अभी सबसे पहले थोड़ा नीचे गाड़ी के पास चलता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ा गाड़ी देख लेता हूँ। मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, बट कोई बात नहीं, हमारे पास तो स्नो चेन्स वगैरह सब कुछ है। सो लेट्स सी। ये बेसिकली है दारमा का दांतू गांव, जो कि नदी के इस पार पड़ता है, और नदी के उस पार है दुक्तू गांव। और दारमा घाटी में इससे आगे भी बहुत सारे गांव हैं। मैं तिरांग, मारछा और सीपू तक गया हूँ। सो वो इससे आगे पड़ते हैं। सीपू इस घाटी का आखिरी गांव। ये देख लो आप, यहाँ तक है बर्फ भाई साहब। मुझे तो लग नहीं रहा है कि आज बिना स्नो चेन की गाड़ी नहीं निकलेगी। क्या पड़ी है भाई बर्फ। मजाक में मुझे लग रहा है गिर ना जाऊं भाई मैं, एक तो रास्ता भी नहीं दिख रहा है। सो एक्चुअली क्या है ना, गाड़ी हमारी रोड पे खड़ी है, तो रोड से थोड़ा सा ऊपर है गांव, और अभी तो दिख भी नहीं रहा है कहाँ है गाड़ी। ना रोड दिख रही है ना गाड़ी दिख रही है। और सो ये हम लोग अभी पहुँचे हैं अपनी गाड़ी के पास। ये एक ऑल्टो आई है डीडी हाट से, पूरी तरीके से बर्फ़ ढकी है। और ये रही हमारी जिमनी, एक यहाँ और कुछ ऐसे ढकी हैं। अब निकालता हूँ भाई, पूरे शीशे में बर्फ़ ही बर्फ़ हो गई है। ओह माय गॉड। आहा, आगे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा भाई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो भाई, सो करें स्टार्ट, कोल्ड स्टार्ट, लेट्स सी। सिर्फ एक सिंगल पुश में जिम नहीं हो जाती है स्टार्ट। अब थोड़ी देर स्टार्ट ही रहने देना पड़ेगा, और जब थोड़ी गाड़ी गर्म हो जाएगी फिर मैं बाहर की तरफ को निकालने की कोशिश करूंगा और देखूंगा सिचुएशन। क्योंकि आज हमको जो एक्सपीडिशन करना है, बेसिकली यहाँ से ऊपर की तरफ को जाना है, तिदांग की तरफ को जाना है। तो कितना गाड़ी बिना स्नो चेन के चलेगी नहीं चलेगी, या हमको प्रॉपर स्नो चेन लगाने पड़ेंगे, वो भी चेक कर लेंगे। क्योंकि देखो बर्फ़ तो इतनी है, राइट, ये, और कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा भी है। तो आजा 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 आजा, ओह शिया, आजा
थोड़ा सा गाड़ी गर्म हो चुकी है, अब मैं यहाँ से पीछे निकालता हूँ क्योंकि टेस्ट भी हो जाएगी। तो ये नॉर्मल 2H में, नो 4x4। और अब पॉइंट ये ना, ये 4x4 नहीं है ना 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 ना। सो ये 4x4 नहीं है, मतलब नॉर्मल 2H पे है, गाड़ी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही है। सो अभी आपने देखा कि मतलब मैं नॉर्मल 2H पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब आपको सब कुछ पता चल जाएगा बेसिकली एक 4x4 गाड़ी के बारे में भी, कि कितनी बर्फ़ में आपकी गाड़ी कितना चल सकती है। अगर आपके पास 2 व्हील ड्राइव गाड़ी है तो आपका हाल कुछ ऐसा ही होने वाला है, इतनी बर्फ़ में गाड़ी बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। मैं एक और ट्राई करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। 2H गाड़ी जिम्नी, ना पीछे ना आगे, कहीं नहीं। अब 4 हाई इंगेज करते हैं, लेट्स सी क्या पावर जनरेट करता है। 4 हाई इंगेज, और अब देखते हैं। हाँ, 4 हाई में थोड़ा सा बना मोमेंटम ये। सो इसलिए बोला जाता है 4x4 गाड़ी क्यों आपको ज़रूरत पड़ती है ऐसे किसी स्नो ड्राइव या स्नो एक्सपीडिशन में। ये देख लो आप, ठीक है। मैंने नॉर्मल 2 व्हील ड्राइव के उसमें निकालने की कोशिश करी, कहीं से कुछ भी नहीं निकल रही थी। अब ये 4x4 इंगेज किया है, कितना निकल रही है, मतलब इजी तो नहीं है, लेकिन ये 4 हाई है। और वहीं पर ही अगर मैं 4 लो कर दूँ, जैसे अभी भी थोड़ा सा, अभी दिखाता हूँ आपको। पॉइंट ये है कि हमको आगे जाना है। सो वहाँ पर तो मुझे लग नहीं रहा है कि हम लोग मतलब निकल जाएगी 4 हाई में ही। स्नो जहाँ पर स्नो चेन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर वो देखेंगे हम लोग। चलो भाई, टेस्ट हो गया है गाड़ी का, गाड़ी गर्म कर दी है थोड़ा सा, और अब मैं गाड़ी को यहीं ऊपर लगा लेता हूँ। भूपेश भी आ चुका है, और भूपेश अब अपनी जिम्नी को निकालेगा। तो भूपेश थोड़ा सा नया है इस एक्सपीडिशन, मतलब स्नो ड्राइव में। वो ज्वाइन भी इसलिए किया है कि चीज़ें सीखने को मिलेंगी। भूपेश चलो लाओ, चलो 2H पे लाना, 2H पे। यहाँ पे भी आपको क्लियर डिफरेंस नज़र आएगा कि 2 व्हील ड्राइव में गाड़ी का क्या सिचुएशन रहता है। ये देखो, ये है 2 व्हील ड्राइव का, वो प्रॉपर 2 व्हील ड्राइव, ठीक है। और लाओ और करो, ये देखो। सो ये होता है 2 व्हील ड्राइव। अगर इतनी भी स्नो में भी आपकी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं कर रही है तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि आपको गाड़ी ऐसी लानी है जो 4x4 हो, ठीक है। अब एक काम करो, 4 हाई इंगेज करो। अब देखो 4 हाई में क्या होता है, चारों टायर में पावर गई है, ठीक है। अब आपके सामने सिंपल एग्जांपल है, लाओ पीछे खींचो, डालो, यस, खींचो, और करो, यस, ठीक है। और अब थोड़ा सा आगे लाओ। सो ये देख लो आप कितना इजी होता है। मतलब एक आप अगर आपके पास 4x4 गाड़ी है, जो लोग बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि भैया हमारे पास तो 2 व्हील ड्राइव गाड़ी है, हम एक्सपीडिशन में आ जाएं या हम लोग ऐसी स्नो में चला लेंगे, हम कॉन्फिडेंट है। आपने क्लियर एग्जांपल देख लिया, मैंने अपनी गाड़ी से भी दिखवा दिया, इस गाड़ी से भी दिखवा दिया। और 2 व्हील ड्राइव 2H पे गाड़ी नहीं चलती है, बर्फ़ में फंस जाती है। लेकिन जहां आपके पास 4x4 गाड़ी है, सिचुएशन चाहे इससे थोड़ी अब भी अगर स्नो पड़ी होती तब भी गाड़ी आराम से निकल जाती है। अब जैसे ये और गाड़ियां हैं, इनको अभी प्रॉब्लम होगी। अगर ये लोग आते नीचे तो मैं इनका दिखाता आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। अदरवाइज तो आपके सामने ये लाइव एग्जाम्पल है ही। देखा ईजी रहा ना? हाँ 4H पे तो बहुत आराम से है, ज़्यादा पीछे नहीं। मतलब ये है कि अभी 4H पे हमको स्नो चेन लगाने की ज़रूरत नहीं है, 4H 4 लो पे। बट ये है कि जहाँ पर बिल्कुल चल ही नहीं रही है तो वहाँ पर स्नो चेन का फिर काम करेंगे। अभी एक्चुअली कुछ किया भी नहीं है, चाय वगैरह भी नहीं पी है, सीधा ही यहीं पर आ गए, क्योंकि गाड़ी को थोड़ा सा स्टार्ट करना था, देखना था क्या सिचुएशन है गाड़ियों की।
सो गाड़ी की सिचुएशन तो खैर आप लोगों ने देख ली है। अब हम चलते हैं ऊपर, कॉफ़ी का सामान उठाते हैं। सारा कॉफ़ी का सामान भी इधर ही है। ओके, पहुँच गए वापस गांव में। अरे भूपेश भाई यार, क्या कर दिया तुमने बाहर हैं? पीने का पानी, गर्म पानी चाहिए था। ये भूपेश भाई है, हमारे भूपेश भाई है जिनका ये होम स्टे चलाते हैं, ठीक है, भूपेश सिंह दत्तल, और चाय बना रहे हैं। सुबह एक चाय भाई पीते हैं यहीं पर ही। सामने का नज़ारा तो खैर ऐसा ही है। कल रात को यहीं बैठे थे हम लोग खाना खाने के लिए। चाय वगैरह तो हो गई है। तो बेसिकली देखो, यहाँ चल रहा है स्नो स्टॉर्म है। ऊपर आपको दिख रहा होगा, एक तो क्या बोलते हैं, पूरा इतनी तेज हवा चल रही है वो, और अगर ये हवा चलेगी तो मौसम खुलेगा, अदरवाइज तो बड़ी मुश्किल है यार। सो देखो, बर्फ़ में आना सबको पसंद है, लेकिन बर्फ़ में प्रॉब्लम, परेशानियाँ बहुत बहुत ज़्यादा होती है। अब सोचिए जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए कितनी ज़्यादा परेशानी है। अभी वॉशरूम का हाल तो अब को पता ही है, यहाँ पर पानी वगैरह तो होता नहीं है, ठीक है। अब अगर आपको फ्रेश होने भी जाना है तो ये रहा देखो, ये ऐसे जमा हुआ है, ये हालत, पानी की कमी है इधर। हाँ, जाना, हाथ मुँह धोना, ओहो बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या ही बताऊँ मैं आपको, पानी तो वॉशरूम में तो बिल्कुल बर्फ हो रहा है, और क्या आप करोगे ऊपर से। बाहर का मौसम तो बिल्कुल वैसा ही है, कभी धूप आ रही है, कभी तूफान आ रहा है, और अभी हम लोग नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं इधर। सो ऐसा ही होता है भाई, लाइफ इतना इजी नहीं है। सो हम लोग ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं। बेसिकली भूपेश भाई अकेले ही हैं यहाँ पर करने वाले, सो हमने सोचा कि सब लोग मिलके सबकी हेल्प कर देते हैं। अदिति लग गई है पराठे बनाने में। आटा तो खैर भूपेश भाई ने गूंदा हुआ ही था, बाकी हमारे जो ग्रुप के भूपेश भाई हैं उन्होंने प्याज काटे हैं, और ये अंडा भुर्जी हम लोग बना रहे हैं इसको। सो टीम वर्क उनकी बात नहीं, क्योंकि आप इतनी रिमोट जगह पे है ना, और ऐसी जगहों पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत सारे होम स्टे खुले हुए हैं। कुछ ही जो होम स्टे वो खुले हुए हैं, और वो भी बेचारे इतनी बर्फ में बर्तन धो रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हमने सोचा सबने चलो भाई हेल्प ही कर देते हैं। दारमा घाटी विंटर्स में कुछ ऐसी स्वर्ग जैसी नजर आती है, और इसकी खूबसूरती को मैं और आपको अच्छे तरीके से दिखाता हूँ अपने DJI Air 3 ड्रोन से। पहुंच गए हम लोग अपनी गाड़ी के पास। अब जो प्लान है यहाँ से आगे की तरफ जाने का,